नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि सर म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में बताएं। तो चलिए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल फंड है क्या और ये कैसे काम करता है। दोस्तों, आसान शब्दों में कहा जाए तो म्यूचुअल फंड एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। आप सब या फिर हम भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जरूर करते हैं, जैसे बैंक, गोल्ड, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस भी बहुत से लोग ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और शेयर्स या बॉन्ड वगैरह। तो इन्हीं सब में एक है म्यूचुअल फंड में, जिसमें कि जब हम पैसे लगाते हैं तो वो पैसे शेयर में, बॉन्ड में या गोल्ड वगैरह में इन्वेस्टमेंट होते हैं। ये तो हो गया म्यूचुअल फंड एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। अब आते हैं ये कैसे काम करता है। दरअसल दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक तरह का पूल होता है जिसमें बहुत सारे लोग हमारे और आपके जैसे पैसे मिलकर इकट्ठा करते हैं। उस पैसे को एक स्पेशलिस्ट फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। फंड मैनेजर जो कि इसी काम के लिए अपॉइंट होता है, और वो क्या करता है, हमारे दिए गए पैसे को गोल्ड, कंपनीज के शेयर, बॉन्ड या फिर अलग अलग प्रतिभूतियों में इन्वेस्टमेंट करता है और वहां से रिटर्न बना के देता है। बदले में वो अब कुछ फी चार्ज करता है, जो कि हम देखते हैं म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो जो आप बातें करते हैं, वो एक्सपेंस रेशियो दरअसल फंड को मैनेज करने का एक तरह का फी होता है जो फंड मैनेजर अपना चार्ज करता है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों कि म्यूचुअल फंड क्या है और ये कैसे काम करता है। अब आते हैं आपके मन में जो सवाल होते होंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से क्या लाभ है, यानी कि बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। हम जहां भी इन्वेस्टमेंट पैसे करते हैं तो बेसिकली नीड जो होता है हमारा, वहां पे कुछ लाभ प्राप्त हो। तो म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करें, उसका क्या लाभ है, चलिए आइए देखते हैं उसके क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा जो होता है दोस्तों, वो है कि हमारा जो फंड है वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। हम और आप अक्सर सोचते हैं कि अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें जहां से मुझे रिटर्न ज़्यादा मिले या मुझे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। लेकिन चूंकि हमारे पास नॉलेज की कमी होती है, टाइम की कमी होती है, तो वो काम हम नहीं कर सकते हैं, या फिर बहुत लोग करते हैं तो थोड़ी रिस्क भी होती है। बट यहाँ पे क्या है कि हमारा जो फंड है उसे एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर या फंड मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। तो हमारा पहला फायदा तो ये हो गया कि हमारे फंड को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, बदले में वो थोड़ी बहुत फी चार्ज करता है। और नेक्स्ट फायदा के बारे में बात करते हैं, तो हमारा फंड यहाँ पे डाइवर्सिफाइड हो जाता है, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन का हमें लाभ मिलता है। दोस्तों, आपने एक बचपन में कहानी सुनी होगी कि अपने सारे अंडे को एक ही टोकरी में न रखें, क्योंकि अगर वो टूटता है तो सारे टूटते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम अपने अंडे को अलग अलग बास्केट या टोकरी में रखते हैं तो थोड़ा रिस्क कम हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन से मतलब यही है कि हम जो पैसे निवेश करते हैं वो किसी पर्टिकुलर एक कंपनी में या फिर गोल्ड या सिंगल बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं होते हैं, वो डाइवर्सिफाइड होते हैं। कुछ बॉन्ड में, कुछ डेट फंड में, कुछ गोल्ड में, कुछ इक्विटी में, यानी कि हमें डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है, जिसका कि हमें ये लाभ होता है कि हमारा फंड कुछ अगर मान के चलिए कि इक्विटी रिटर्न नहीं दे रहे हैं तो वहां पे आपको गोल्ड का रिटर्न मिल जाता है, या फिर अगर मार्केट ऊपर नीचे होता है, वॉलेटिलिटी होता है, तो डेट का एक्सपोजर होता है, वहां पे स्थिरता मिल जाती है। इस तरह से हम देखेंगे तो हमारा जो फंड होता है वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। चलिए आते हैं इसके अगले बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, अगले बेनिफिट के बारे में आते हैं, जो है लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी होती क्या है, चलिए मैं बताता हूँ। दोस्तों, हम जब भी पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में या कहीं और पर भी, तो हम ये सोच के करते हैं कि जरूरत पड़ने पे मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी है म्यूचुअल फंड में। और कैसे है, साथ ही साथ पार्सल विड्रॉल भी है सुविधा। चलिए मैं बताता हूँ। दोस्तों, सपोज दैट किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया और उसके फंड वैल्यू 1,20,000 रुपये हो गए। उससे जरूरत जब पूरे पैसे की होगी तो वो पूरे पैसा विड्रॉल कर सकता, या फिर 20,000 की जरूरत है वो 20,000 भी विड्रॉल कर सकता है। ये पार्शियल विड्रॉल भी है। तो म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी की सुविधा होती है कि हमें जब भी जरूरत होगी हम अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं।
नेक्स्ट बेनिफिट की तरफ बढ़ते हैं, जो है सबसे बड़ा बेनिफिट, वो है रिटर्न। और रिटर्न के बारे में हम बात करते हैं डिटेल्स में। म्यूचुअल फंड को जो सबसे अट्रैक्टिव बनाता है दोस्तों, वो है इसका रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, जनरली हम बैंकिंग या एनी अदर इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 6-7% का रिटर्न मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हमें थोड़ा रिटर्न ज़्यादा मिलता है, 12%, 15%, समटाइम्स इससे भी ज़्यादा। कैसे? क्योंकि इसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो अलग-अलग कंपनीज के शेयर में रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा रिस्क होता है। इसके बारे में हम आगे बात ये रिटर्न ही दोस्तों म्यूचुअल फंड को अट्रैक्टिव बनाता है, जिसके चलते या फिर जिसके वजह से लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा जो बेनिफिट्स मिलता है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जी हाँ दोस्तों, हमने बचपन में पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती क्या है और इसका लाभ कैसे मिलता है? साधारण शब्दों में कहा जाए तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग यानी कि कंपाउंडिंग जो होता है वो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलना होता है। मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसके बारे में कहा था कि कंपाउंडिंग जो है वो विश्व का 8वां आश्चर्य है। जो इसे समझता है वह इसे कमाता है और जो नहीं समझता है वह इसे चुकाता है। कंपाउंडिंग को सरल भाषा में अगर कहा जाए तो दोस्तों ब्याज के ऊपर ब्याज मिलना। मान के चलिए कि अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें उस पर ब्याज मिलता है, लेकिन उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है तो उसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। ये कंपाउंडिंग हमारे निवेश को तेज गति से ग्रोथ करने में मदद करता है। इसका लाभ ऐसे हम समझ सकते हैं एक उदाहरण के द्वारा। सपोज दैट एक व्यक्ति 10,000 की एसआईपी करता है 10 वर्षों तक, उसको लगभग 15% का रिटर्न मिलता है, तो उसका जो फंड वैल्यू होता है लगभग 27 लाख रुपया होता है। लेकिन उसी इन्वेस्टमेंट को वो अगले 10 साल तक कंटिन्यू करता है, यानी कि 10 की जगह 20 साल कर देता है, तो वही फंड वैल्यू 1 करोड़ को पार कर जाता है। तो यहाँ आप काफी डिफरेंसेस देखते हैं। तो हमने देखा दोस्तों कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के क्या-क्या बेनिफिट्स है, डाइवर्सिफिकेशन, लिक्विडिटी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग और प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के द्वारा हमारा फंड को मैनेज करना। इन सब बेनिफिट्स को देखा जाए तो ये काफी अच्छा लगता है। चलिए इसके बारे में हम और आगे आगे बात करते हैं। क्या सिर्फ बेनिफिट्स ही हैं? जी नहीं दोस्तों। क्या म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है? जी हाँ दोस्तों, केवल बेनिफिट्स नहीं, थोड़ा रिस्क भी होता है। लेकिन रिस्क कैसे है और उसे कैसे मैनेज करते हैं, हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। देखिए दोस्तों, जहाँ पे रिटर्न ज्यादा मिलता है वहां पे रिस्क होता है। अगर रिस्क को हम मैनेज करना सीख लेते हैं तो हम रिटर्न बना सकते हैं। रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, चलिए। पहला बात तो यह है कि हम अपने फंड को डाइवर्सिफाइड करते हैं। मैंने कहा था कि वो अंडे वाली कहावत सुनी होगी, अलग अलग टोकरी में अंडे रखने से क्या होता है, सारे अंडे एक साथ टूटने का रिस्क कम हो जाता है। तो जब हम फंड को अपना डाइवर्सिफाइड करते हैं, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो होता क्या है कि मेरा रिस्क कम हो जाता है। सपोज दैट कोई सेक्टर अभी नहीं काम कर रहा है, आपने पैसा लगाया है मल्टी कैप में, जिसमें स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट होता है। कोई खास पीरियड में स्मॉल कैप रिटर्न नहीं दे रहा है या फिर नहीं चल रहा है, लेकिन उसी पीरियड में क्या होता है कि लार्ज कैप सेक्टर अच्छा ग्रोथ कर रहा होता है। तो वहां पे क्या होता है, कोई सेक्टर नीचे अगर मेरा परफॉर्म करता है तो दूसरा सेक्टर मुझे रिटर्न बना के देता है। डाइवर्सिफिकेशन का ये फायदा है, उससे हमारा रिस्क मैनेजेबल हो जाता है। दूसरी बात यह है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लंबी अवधि में निवेश करना। अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट को लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा रिस्क वैसे ही कम हो जाता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट में वोलेटिलिटी हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में बने रहते हैं तो हमारा रिटर्न अच्छा बन जाता है, उससे रिस्क भी कम हो जाता है, रिटर्न भी अच्छा बन जाता है। तो यह हो जाता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। अब आगे क्या, चलिए बातें करते हैं। रिस्क में हमने अभी एक बात किया लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि हमारा रिस्क मैनेज होता है, रिटर्न बनता है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि आप म्यूचुअल फंड में या मार्केट में वही पैसे लगाएं जो आपको शॉर्ट टर्म में जरूरत नहीं है या फिर आपको तत्काल आवश्यकता उसकी नहीं है। वैसे पैसे को अगर हम लगाएंगे जो मेरा लॉन्ग टर्म में जरूरत पड़ने वाला है, तो वहां पे हमें रिस्क करने की चिंता नहीं है, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होता है। अगर शॉर्ट टर्म में मार्केट नीचे भी आता है, आपका फंड वैल्यू कुछ डाउन भी होता है, तो वहां पे आपको चिंता करने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसको
यानी उस फंड की आपको अभी ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वैसे पैसे को ही लगाएँगे जो मुझे लॉन्ग टर्म में चाहिए होता है। दोस्तों, अब तक हमने बात किया म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसमें रिस्क कितना है। अब आते हैं हमें म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, हम जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ रिटर्न या इंटरेस्ट की बात करते हैं और ज़रूरत पड़ने पे मुझे पैसा मिल जाए, यही बातें सोच के जनरली लोग करते हैं। जाहिर सा बात है और करना भी चाहिए। बट क्या है कि एक महत्वपूर्ण फैक्टर जो हम भूल जाते हैं कि हम जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वहाँ से हमें जो रिटर्न मिल रहा है, क्या वो सफिशिएंट है? या फिर हमें जितना मिलना चाहिए वो मिल रहा है? नहीं। चलिए हम बातें करते हैं। दोस्तों, आपने इन्फ्लेशन के बारे में ज़रूर सुना होगा। इन्फ्लेशन यानी कि महँगाई दर। हम देखते आ रहे हैं कि सालों-साल महँगाई दर बढ़ती चली जाती है। जो आज चीज़ ₹10 में मिल रही है, अगले साल ₹12 में मिलेगी। तो ये हो गया महँगाई दर की बढ़ती चली जाती है। तो हम अगर अपने इन्वेस्टमेंट को किसी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ पे हमारा रिटर्न जो है वो इन्फ्लेशन से कम मिलता है। सपोज़ दैट इन्फ्लेशन 7% है और अगर रिटर्न मुझे 6% मिल रहा है, हमारा पैसा तो बढ़ रहा बट क्या है उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो इस चीज़ को अगर हम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए हमें कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हम जो पैसे को इन्वेस्टमेंट करें वो इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा रिटर्न दे। तब क्या होगा कि हम मार्केट में बने रह सकते हैं या फिर अपने फंड को ग्रोथ कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, मेरे पैसे तो बढ़ रहे हैं बट उसकी वैल्यू दिन-दिन कम होती जा रही है। तो इन्फ्लेशन रेट को बीट करे, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करे, इसके लिए हमें ज़रूरत है मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड या फिर शेयर की। अब शेयर में जनरली हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें उसके लिए टाइम चाहिए, नॉलेज चाहिए। उसी के लिए क्या कहा जाता है कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें ताकि मेरे पैसे को स्पेशलिस्ट फंड मैनेजर मैनेज करे और रिटर्न बना के दे। अगर आपको म्यूचुअल फंड में 10 से 12% का भी रिटर्न मिलता है, तो इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा होता है। दोस्तों, आज हमने म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने का कोशिश किया। ये क्या है, कैसे काम करता है, इसके लाभ क्या है, इसमें रिस्क कितना है और हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो म्यूचुअल फंड को समझने में हेल्प करेगी। अगर ये आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा।